में क्लास 12th मैथ हम पूरी किताब के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 10 अंक के आएंगे। कितने अंक के आएंगे? 10 अंक के, यानी कि एक सवाल आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, 5-5 नंबर के दोनों सवाल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आप पिछले सालों के पेपर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, लगातार क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है, यानी कि अवकल समीकरण का हमारे पास। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें दिया है यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई प्लस के टेन इनवर्स जेड बराबर क्या है? पाई है। तो सिद्ध कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है एक्स वाई जेड के। इतना हमें सिद्ध करके लाना। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत बार आ चुका है। जब क्या बहुत बार आ चुका है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा मालूम होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं बी नोड, क्योंकि आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए? टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई, वैसे एक वन में से मल्टीप्लाई दोनों घटा देते हैं। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। तो यहीं पर यहाँ पर देखिए, इसको हम ले लेंगे। इसको हमें इतना सिद्ध करके लाना, हम ले आएंगे। बहुत सिंपल है। तो हमें चूंकि दिया है क्या? गिवन डेट हमें दिया है, गिवन डेट यानी कि हमें दिया है। देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पर, दूसरा पेन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स बाई प्लस का टेन इनवर्स जड बराबर क्या दिया है? पाई दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है। यही बन रहा है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। तो इतनी जगह पर इतना फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई यही पे ले लेते हैं, एक्स प्लस के वाई डिवाइडेड वाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वन माइनस एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास है यहाँ पर? टेन इनवर्स जेड बचा हुआ है। एच टी इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको लिखने में। टेन इनवर्स जेड बराबर क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे बोलिए? हम कुछ नहीं करना। फिर देखिए फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, समझ लीजिए पूरा एक्स लिखा हुआ है आपके सामने, ए बाई लिखा हुआ है। कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, 10 करोड़ संख्या हो सकती है, 15 करोड़ हो सकती है, 20 करोड़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो फंक्शन लिखा यहाँ पर देखिए, अगर एक्स होता था तो यहाँ पर एक्स लिखते थे, एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। एक्स यहाँ पर एक्स प्लस वाई यहाँ पर जेड आ जाएगा, वन माइनस एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा, वाई यहाँ पर ए जाएगा। उससे क्या दिक्कत है आपको? कुछ भी आ जाएगा सवाल में। ठीक है, आपको फार्मूला से भी यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसमें अप्लाई कर देंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स का मान ए वाला पूरा है, तो पुट कर दीजिए एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई प्लस का बाई का मान कितना है? जेड है, जेड लिख दिया। डिवाइडेड बाई होता है क्या होता है? डिवाइडेड बाई वन माइनस का एक्स वाई होता है, एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स प्लस के बाई वन माइनस के एक्स वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? जेड हो जाता है। बराबर क्या चल रहा है? पाई चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स है ये, इसको हम उधर भेज सकते हैं। ठीक है, उधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, हमारी मर्जी है यहाँ पर। ठीक है, या पहले पहले भेज दीजिए उसको। ठीक है, डायरेक्टली एलसीएम में साथ साथ इसका, उसको हमने उधर भेज दिया। अब इसका एलसीएम भी डायरेक्टली ले रहे हैं यहाँ पर, या बाद में ले लेंगे एलसीएम। छोड़िए, एक्स प्लस के बाई बटे क्या बचा हमारे पास? क्या बचा? वन माइनस का एक्स वाई प्लस का जेड बचा यहाँ पर। ठीक है, बाद में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। वन माइनस का एक्स प्लस के बाई, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? वन माइनस का एक्स वाई। ठीक है, इंटू क्या है? जेड है, बराबर। अब 10 को उधर भेज दिया, क्या हो जाएगा? 10 पाई हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 10 पाई। अब देखिए, अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर वाले का? इसका एलसीएम वन माइनस का एक्स बाई आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा कि नहीं? एक्स प्लस के बाई हमने एच टी लिखा, उसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, प्लस का जेड हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? वन माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर डिवाइड में पूरे पर लगाइए, लगा दिया। अब देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? वन माइनस का एक्स वाई आ जाएगा। उसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, वन माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का ए लिखा हुआ है, इसको चाहे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, एक्स प्लस का वाई इंटू जेड, ज्यों का त्यों लिखा हमने, लिखा जेड ज्यों का त्यों लिखा, बराबर 10 पाई का मान कितना होता है बताइए? यहाँ पर 10 पाई का मान मालूम होना चाहिए आपको। या 10 पाई को हम ले सकते हैं यहाँ पर, क्या ले सकते हैं? 10 पाई बाई 2, 90 प्लस थीटा। हाँ, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर 10 पाई का मान वैसे भी हम जानते हैं 0 होता है, आपको तोड़ कर दिखा सकते हैं। 10 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। कोट 90 का मान कितना होता है बताइए? कोट 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, आपने पढ़ा होगा। देखिए कोट 0 90 का मान कितना? अभी रुक जाइए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर रुक जाइए,
इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस बाई लिखा है यहाँ पर, एक्स प्लस के वाई लिखा, राइट। अब देखिए जेड प्लस का जेड की मल्टीप्लाई कर दिए, जेड माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेड माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स बाई जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है, वन माइनस का एक्स वाई लिखा हुआ है, या वन माइनस एक्स वाई काट दीजिए, सबसे यहाँ अच्छे सब यानी कि फायदे में रहेंगे। देखिए वन माइनस एक्स वाई यहाँ पर है, वन माइनस एक्स वाई है, काट दें यहाँ पर, काट दीजिए, फायदा में रहेंगे, यहाँ पर कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, वन माइनस से एक्स वाई है, ज्यों का त्यों लिख लीजिए, वन माइनस का एक्स वाई हमने ज्यों का त्यों लिखा, यहाँ पर लिखा, माइनस का चाहे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ रहने दीजिए, एज टी को वैसे भी जीरो हो जाएगा, एक्स प्लस के बाई हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का जेड इंटू जेड हो जाएगा। अब देखिए समझिए 90 प्लस थीटा क्या होता है बताइए यहाँ पर, यानी कि 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोट थीटा होता है। अभी बता देते कहाँ से आया है, क्या है, कहाँ से आया है, माइनस का कोट पाई/2 होता है। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर आपको रफली समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा यहाँ पर, जल्दी से 5 मिनट समझ लीजिए। देखिए आप यस स्कूल 2 कॉलेज, इसमें क्या होती है, आल पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, इसमें साइन और कोस का मान पॉजिटिव होता है, और टेन और कोट का मान पॉजिटिव होता है, कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें 180 360 में फंक्शन नहीं चेंज होता है। ठीक है, इसमें चूंकि हम देखिए यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, पाई/2 का मतलब क्या होता है 90, तो 90 प्लस इसमें आ गए, देखिए हम इसमें आ गए, यहाँ पर आ गए 90 से चूंकि रहेंगे इसमें, लेकिन प्लस जब भी ध्यान होगा, प्लस जब भी प्लस काम कर रहे हैं तो दूसरे चतुर्थांश पहुंचेंगे, लेकिन बट उसमें रहेंगे यानी कि पहले ही चतुर्थांश में। ठीक है, चेंज होगा पहले चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, लेकिन चिन्ह आ जाता है सेकंड चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि इसके अनुसार हो जाएगा चिन्ह। तो यहाँ पर 180 यहाँ पर क्या होता है, साइन और कोसक का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर सब नेगेटिव हो, तो 10 क्या होगा, नेगेटिव हो, 10 कोट क्या होगा, नेगेटिव हो, इसलिए कोट पाई/2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ वैसे नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कोट पाई/2 का मान क्या होता है, जीरो होता है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ से समझ लीजिए आप। ठीक है, कोट पाई/2 का मान कितना होता है यहाँ पर बताइए, कोट पाई/2 का मान कितना होता है, कोट पाई/2 का मान कोट 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस का बाई, ठीक है, प्लस का जेड माइनस का एक्स बाई जेड डिवाइडेड बाई, हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, रुक जाइए, बचा है हमारे पास 1 माइनस का एक्स वाई, ठीक है, फिर क्या है, माइनस का है एक्स प्लस का वाई इंटू क्या है, जेड है। ठीक है, जेड है कि नहीं है, जेड बराबर क्या चल रहा है यहाँ पर, बराबर इसका कोट पाई/2 का मान क्या होता है, जीरो होता है। अब देखिए इसकी कई चीज़ों में मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 होगा, जीरो के नीचे जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई एक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर बना जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जीरो की इसकी वन मत लिखिए, यहाँ पर इसके नीचे वैसे भी यहाँ पर कितना हमें लाना, प्रूफ करके उतना लाना है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, तो जीरो की मल्टीप्लाई वैसे भी करेंगे, यहाँ पर वन का कोई मतलब नहीं, वन लिखे तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पर वन मत लिखिए यहाँ पर। ठीक है, जीरो तो जीरो लिखिए, अब जीरो की मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। ठीक है, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, इधर कई चीज़ों में मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे भी ये एक लिख लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक की मल्टीप्लाई करें तो उतना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको समझाने के लिए इसके एक नीचे लिखे देते हैं, एक की मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का बाई हो जाएगा, प्लस का जेड हो जाएगा, माइनस का एक्स बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसकी जीरो में मल्टीप्लाई करें पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी जीरो क्या होती है, परिमेय संख्या जीरो के नीचे एक लिख सकते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जीरो की परिमेय संख्या होती है, तो जीरो के नीचे वन लिख सकते हैं, वन की इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में हो जाएगा पूरा, इसके वन में वन करेंगे, यहाँ पर वन की मल्टीप्लाई इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसको उधर इनकी माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, एक्स प्लस का बाई प्लस का जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई जेड। यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, सिद्ध करके लाना था, हैंस प्रूव्ड लिख लीजिए यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही देखिए सिद्ध करके लाना था आपको, अगर देखिए सिद्ध होकर यहाँ पर इतना ही सिद्ध लाना, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला आपको ये लगाना है, बस कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर थोड़ी सी बात ट्रिग्नोमेट्री की, आपको हाई स्कूल की बातें थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है आपको हमने समझा दी है, बस इस टाइप से समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार सवाल आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, अब की तो 100% आएगा, 100% बता रहे, इस बार ये क्वेश्चन छपेगा जरूर, 100% बता रहे, देख लेना किसी न किसी सेट में। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% छपने वाला अवकल समीकरण का है, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए अवकल समीकरण आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन, एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स माइनस के वाई डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई बराबर 0 बाई बराबर पाई/4, यदि एक्स बराबर 1 को हल कीजिए। इतना क्या करना है, हल करके लाना है। यहाँ पर क्या लाना, हल करके लाना, वेरी सिंपल, कुछ है नहीं सवाल में। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, एक्स साइन स्क्वायर, ध्यान से समझना आंखें खोलकर, बाई अपॉन एक्स। ठीक है, यही पेपर में छपेंगे आपके, माइनस का बाई हो जाएगा, यहाँ पर हो गया बाई, हो गया डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई बराबर 0 लिख लिया, 0 लिख लिया। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, चाहे इसको अगर उधर भेज दें, यहाँ पर
ये उसको उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उधर इसको अगर भेजना चाहें हम, भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। अब या उसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या इसको इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा एक्स डी वाई हो जाएगा, ठीक है। बात है कि मान लीजिए यहाँ पर आप समझदार हैं इतने, ठीक है। मान लीजिए उसको उधर भेज दिया लेकिन इधर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लेना इतना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स साइन स्क्वायर बाई अपान एक्स, समझ लिए उधर लिखा हुआ है यहाँ, समझ लीजिए सपोज डेट, ठीक है। अब माइनस का क्या है यहाँ पर, बाई है, ठीक है। और क्या हमारे पास यहाँ पर, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, डी एक्स है यहाँ पर, ठीक है। हमने समझ लिए एक्स डी वाई है, उधर भेज दिया जीरो के, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स को नीचे ले आइए, इसके डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास डी वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स साइन स्क्वायर बाई अपान एक्स बचा, बटे क्या आ गया, माइनस का एक्स आ गया, इसके नीचे लिख दिया यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में माइनस का बाई अपान माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया कि नहीं हो गया, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। देखिए माइनस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक से एक उड़ जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए बाई अपान एक्स माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख लीजिए, बाई अपान एक्स प्लस वाला पहले लिख लिया, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस वाला बाद में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। साइन स्क्वायर बाई अपान एक्स को हमने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर देखिए डी एक्स लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया डी एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे हम बाई बराबर बी एक्स मान लेंगे, यहाँ पर बाई बराबर बी एक्स मान लेंगे। इस टाइप से आपने सवाल सोल्व किए होंगे, बाई बराबर क्या मान लिया हमने, बी एक्स मान लिया, तो यहाँ पर किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ पर बाई का मान चाहें निकाल लीजिए, यहाँ पर बी का मान निकाल लीजिए, बी का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाई अपान एक्स हो जाएगा, बाई अपान एक्स हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यहाँ पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सेकंड पार्ट का क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यहाँ पर, बी वन इनकी डी, इसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस का सेकंड फंक्शन एच टी फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स का मान बराबर बी प्लस का एक्स डी बी ओवर डी एक्स हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर, हाँ, या यहाँ पर देखिए, इसको चाहे इधर नीचे ले आना चाहते हैं तो ले आते हैं यहाँ पर, इसको नीचे, ठीक है। इसको मान लिया, इसको नीचे ले आइए, एक स्टेप और लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम इधर कर लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर, वैसे अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर एक्स प्लस के एक्स डी वाई, तो यहाँ पर तब भी बात कट जाएगा, यहाँ पर बात है कि ये रहने दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कन्फ्यूजन होगा, हमें मालूम है, ठीक है। तो डी वाई इसको लिखिए, डी वाई को हम लिखा, क्या लिखा, डी वाई बराबर, ठीक है, डी वाई बराबर, ठीक है, उसकी डी या डी वाई बराबर डी एक्स की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। किसी टाइप से समझ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी वाई की जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर समीकरण एक डाल दीजिए, चाहे यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, डी वाई की जगह पर ये पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, बी प्लस का एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। अभी एक और दूसरा तरीका बताएंगे आपको, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा इसलिए बता दिया हमने, ठीक है। क्या लिखा हुआ, डी एक्स लिखा हुआ है बराबर, उसमें ये क्या है हमारे पास, बाई अपान एक्स माइनस के साइन स्क्वायर बाई अपान एक्स माइनस का साइन स्क्वायर बाई अपान एक्स लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। और क्या लिखा हुआ है इसके पीछे हमारे पास, डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, डी एक्स लिखा। अब देखिए डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे ही आप चाहें इसको डी एक्स को नीचे ले आएंगे तब भी ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, डी वाई ओवर डी, तब भी सेम टू सेम इतना ही आएगा, ठीक है। वहाँ पर हमें ध्यान नहीं रहेगा, हम यहाँ पर हमने उस टाइप से किसी टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, अगर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस का क्या बचा हमारे पास, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, बाई अपान एक्स दिख रहा है आपको, रुक जाइए, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बाई अपान एक्स बचा, माइनस का क्या बचा यहाँ पर, साइन स्क्वायर बाई अपान एक्स बचा यहाँ पर। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं, ठीक है, कुछ किया ही नहीं हमने। अब देखिए आगे इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर सोल्व करेंगे आगे, देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक जुगाड़ है हमारे पास, क्या है जुगाड़ यहाँ पर, रुक जाइए, इसको देखिए यहाँ पर एक जुगाड़ है, देखिए बाई अपान एक्स, देखिए वैल्यू निकाली हमने, बाई अपान एक्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए तामझाम में सब करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाई अपान एक्स, 5 नंबर का सवाल आएगा, ध्यान रखना, इसको हल्के मत लेना, आएगा जरूर, बी प्लस का एक्स डी वी ओवर डी एक्स, यानी कि एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर, इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे हम, बी लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, बी लिख लेंगे बी माइनस का
साइन, अब बाई अपन एक्स की जगह पुनः फिर बी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, फिर बी लिख लेंगे, पुनः आगे लिख लेंगे साइन स्क्वायर बी, लिख लिया बी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब कुछ नहीं करना है, देखिए इसकी हम चाहें उसको आप बी को उधर भेज दीजिए यहाँ पर, ठीक है, चाहे उसको उधर को बी को उधर भेज सकते हैं, या यहाँ पर रहने दीजिए। देखिए बी से बी कट रहा नहीं, ये प्लस का है माइनस के कट क्यों जाएगा यहाँ पर, लेकिन कट रहा, देखिए बी से बी कट जाएगा यहाँ पर, चूंकि बराबर के उधर लिखे होते हैं, दोनों साइन सेम हो, अगर माइनस हो तो माइनस भी कट जाते हैं, और प्लस प्लस के दोनों दिए तो प्लस प्लस भी कट जाते हैं। देखिए बी से बी कट जाएगा यहाँ पर, बहुत फायदा होगा सवाल, ठीक है, एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा, फिर सही नहीं चल रहा है, बराबर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या बचा, माइनस का बचा हमारे पास, माइनस का साइन स्क्वायर बी बचा, यहाँ पर बचा बी। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर बी को चाहे या इसको एक्स को नीचे ले जाइए, इसके कहाँ ले जाइए, एक्स को नीचे ले जाइए, डी बी ओवर डी एक्स को हमने एच टी लिखा यहाँ पर, माइनस का 1/x नीचे आ जाएगा, इसके साइन स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब डी एक्स को उधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले आइए, ठीक है, डी बी ओवर नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, बराबर डी एक्स की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के 1/x हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, बताइए, हमने कुछ नहीं किया, उसकी मल्टीप्लाई उधर कर दी डी एक्स की, और इसको नीचे ले आया यहाँ पर, ठीक है, बात बराबर कर दी। अब यहाँ पर दोनों पक्षों क्या कर देंगे, समाकलन करने पर, लिखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, फिर से समझा देंगे, ठीक है, समझना जरूर है आपको, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन इसका, यानी कि डी वी साइन स्क्वायर बी बराबर, इसका माइनस का बाहर निकल दीजिए, 1/x हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए साइन का उल्टा जरा बताना क्या होता है, हमें साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दें यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर बी हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, बराबर माइनस का यहाँ पर 1/x डी एक्स। अब तो हम इंटीग्रेशन, तो इसका 1/x का भी जानते हैं, कोस स्क्वायर बी का भी जानते हैं, बताइए क्या होता है, इसका कोट होता है, क्या होता है, इसका कोट होता है, माइनस का कोट होता है, इसका कोसेक का कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हाँ कोट खाली होता है, कोस स्क्वायर बी का क्या होता है, कोट होता है, माइनस का कोट बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन जरूर सब याद कर लेना आपको, ठीक है, कोस स्क्वायर क्या होता है, कोट बी होता है। अब देखिए इसका क्या होता है, लोग होता है, लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, लोग एक्स हो जाएगा, प्लस का सी कोस्टेंट जोड़ देंगे हम यहाँ पर, जोड़ दिया यहाँ पर, जोड़ दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे बताइए, अब इसको इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का कोट बी हो जाएगा यहाँ पर, कोट बी बराबर क्या बचेगा, इधर सी बचेगा। अब देखिए कोट एक्स का मान देखिए क्या, एक्स का मान कहाँ से रखेंगे हम, ठीक है, एक्स का मान, लेकिन बी का मान ये है यहाँ पर, रुक जाइए, यहाँ एक्स लोग एक्स का कोई, हाँ बी का मान पुट कर दिए, एक्स का कोई मतलब ही नहीं है, एक्स का वैल्यू है नहीं यहाँ पर, लोग एक्स माइनस का कोट बी का मान देखिए कहाँ है, बी का मान देखिए कहाँ है, बी, हाँ ए देखिए बी का मान क्या है, बाई/x है यहाँ पर, ठीक है, बाई/x पुट कर दीजिए यहाँ पर, बी का मान बाई/x पुट कर देंगे यहाँ पर, बाई/x पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया था बाई बराबर π/4 x बराबर 1 को हल कीजिए, इस पर हमें हल करना है, ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, x बराबर क्या था हमारे पास, x बराबर 1 था, ऊपर देख लेना, और भाई दिखाया हमने, बाई बराबर क्या था हमारे पास, π/4 था, यहाँ पर देख लेना, π/4 भी दिखाया आपको, ठीक है, रखने पर रख दीजिए यहाँ पर, एक जगह पर 1 रख दीजिए, लोग 1 हो जाएगा, माइनस का कोट बाई की जहाँ पर क्या आ जाएगा, π/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके नीचे 1 का यहाँ पर 1 रखेंगे, इस यहाँ पर 1 का मतलब कोई नहीं, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर सी हो जाएगा। कोट π/4 का मान जरा बताना कितना होता है, 1 होता है कोट, चूंकि 1045 का मान 1 होता है, ये लिख लीजिए, आगे निकल लीजिए, आपको कन्फ्यूजन होगा, 1 माइनस का कोट क्या बचेगा यहाँ पर, π/4 बचेगा यहाँ पर, बचेगा कि नहीं, बराबर क्या बचेगा, सही सी। अब देखिए लोग 1 का मान क्या होता है, 0, उसको छोड़ दीजिए, 0 लिख लीजिए यहाँ पर, और कोट π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब सी का मान यहाँ पर रख दीजिए, कहाँ पर रख देंगे, इसको चाहे समीकरण 2 मान लीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर सी का मान, ठीक है, यहाँ पर इसको मत मानिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 2, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लीजिए समीकरण 2 से समीकरण 2 ये वाली है, log x माइनस का कोट बाई/x
बाई अपान एक्स बराबर इसकी जहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए लोग ई का मान कितना होता है आपने पढ़ा होगा, लोग ई का मान कितना होता है, लोग ई का मान पढ़ा होगा 1 होता है, लोग ई का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जहाँ पर क्या लिख देंगे लोग एक्स लिख देंगे यहाँ पर, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोट बाई अपान एक्स, लेकिन आपको उत्तरमाला में अगर मैच करना होगा आंसर तो इसको लिख सकते हैं लोग ई का मान क्या होता है, लोग ई का मान क्या होता है यहाँ पर, लोग ई का मान समथिंग कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी जहाँ पर लोग 1 की जहाँ पर क्या लिख सकते हैं लोग ई लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 की जहाँ पर क्या लिख सकते हैं लोग ई लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस का है, इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, लोग एक्स हो जाएगा, प्लस का इधर ले आएंगे, इसको किसका आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, लोग ई हो जाएगा यहाँ पर, लोग ई हो जाएगा बराबर, उसको उधर ले जाइए, कोट प्लस का को हो जाएगा कोट बाई अपान एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए लोग एम इंटू एन का फॉर्मूला बन गया, लोग ई एक्स हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा कोट बाई अपान एक्स हो जाएगा, ठीक है। बाई अपान एक्स है, लिख लेना सही से, क्या है बाई अपान एक्स, ठीक है, क्या है बाई अपान एक्स है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, यही क्या होगा आंसर होगा। बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 की जगह पर लोग ई लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हैं हम पर, ठीक है, इतना आप कर लीजिएंगे। आप फिर इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आए यहाँ पर, माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा कोट बाई अपान एक्स। तो लोग ये फार्मूला बनेगा लोग एम इंटू एन का लोग ई एक्स बराबर कोट बाई अपान एक्स, बस ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर कैलकुलेशन की है यहाँ पर, ठीक है। क्या किया कैलकुलेशन किए, कुछ है नहीं सवाल में, बताइए आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया, ठीक है। सब यहाँ पर सब सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक्स डी एक्स है यहाँ पर, उसको उधर भेज दीजिए यहाँ पर, ये बचा यहाँ पर, और एक्स नीचे लेके यहाँ पर डिवाइड किया, बाई बराबर बी एक्स माना यहाँ पर, पुट किया यहाँ पर डिफरेंस, इसका डिफरेंस किया यहाँ पर, और यहाँ पर पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, अवकलन का इतना आ गया, अब इसकी dx की उधर मल्टीप्लाई कर दी, या यहाँ पर एक स्टेप अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर dx को नीचे ले आए तो dy/dx का मान यहाँ पर पुट कर देना, तब भी सेम टू सेम वही आएगा आंसर, ठीक है। या उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब dx से dx वैसे भी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इतना बचेगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर ये b से, अब देखिए बाई अपन एक्स यहाँ पर ऊपर बी पुट कर दिया, यहाँ पर बाई अपन एक्स की यहाँ पर बी पुट कर दिया, यहाँ पर बी पुट कर दिया, यहाँ पर बाई अपन एक्स की यहाँ पर बी, ठीक है। फिर देखिए ये बचा यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए बी से बी कैंसिल, एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर क्या बचा माइनस के साइन स्क्वायर, इसको अरेंज करा समाकलन किया यहाँ पर, बस इतना क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कितना सिंपल सवाल है, वो कठिन सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप कमेंट करना आप किस पर वीडियो चाहते हैं, कौन से सवाल सबसे ज़्यादा लाएं, ठीक है।